हिंदू धर्म में त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सभी देवताओं में से सबसे पूजनीय माना गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार परमपिता ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता माना गया है, जबकि भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनहार और भगवान शिव को इस सृष्टि का विनाशक माना गया है। लेकिन हिंदू धर्म को मानने वालों के मन में एक प्रश्न हमेशा उठता है कि त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति कैसे हुई, या फिर इनमें से सबसे श्रेष्ठ कौन है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव का जन्म नहीं हुआ है, वो तो स्वयंभू है, अर्थात वे प्रकट नहीं हुए, वह निराकार परमात्मा है। तब भी थे जब समय पूरी सृष्टि अंधकारमय भी न जल था, न अग्नि और न वायु। तब केवल तत्सत ब्रह्म ही थे, जिन्हें हिंदू श्रुतियों से सत कहा गया है। सत अर्थात उस परम ब्रह्म काल ने कुछ समय के बाद द्वितीय होने की इच्छा प्रकट की और उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से आकर की कल्पना की, जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म अर्थात एकाक्षर ब्रह्म, और वह परम ब्रह्म भगवान सदाशिव कहलाए। फिर सदाशिव ने शक्ति स्वरूप जननी को प्रकट किया, जो अंबिका कहलाई। फिर इसी ब्रह्म रूपी सदाशिव और अंबिका से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई। ऐसा माना जाता है कि इन दोनों ने सबसे पहले भगवान शिव की उत्पत्ति की, जो सृष्टि के संहारक कहलाए। दोस्तों, ये भी त्रिदेव के जन्म से ही जुड़ी कथा है, लेकिन अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सबसे शक्तिशाली कौन है। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि इससे जुड़ी एक कथा का वर्णन हमारे धर्म ग्रंथों में मिलता है, जिसके अनुसार जब एक दिन भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई कि सबसे महान कौन है, तब एक अग्नि रूपी खंबे के रूप में भगवान शिव उनके बीच आ गए थे। वो दोनों इस रहस्य को समझ नहीं पाए कि तभी अचानक एक दिव्य आवाज आई, जो भी इस खंबे का छोर टूट लेगा वही सबसे महान कहलेगा। यह सुनते ही ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप धारण किया और खंबे का ऊपरी हिस्सा ढूंढने निकल गए। वहीं विष्णु जी वराह का रूप धारण करके खंबे का अंत ढूंढने निकल गए। बहुत समय बीत गया और जब बहुत खोजने के बाद भी दोनों में से किसी को अंबे का छोर नहीं मिला और दोनों ही अंततः हार मान ली। दोनों जहाँ से शुरू हुए थे वहीं लौट आए। इसके बाद भगवान शिव अपने असली रूप में आ गए और भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी मान लिया कि वो दोनों ही बल्कि भगवान शिव सबसे महान और शक्तिशाली है। यह शक्ति स्तंभ उनके जन्म लेने और मरने का प्रतीक है और इसी कारण यह कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयंभू ही यानी अमर है। इस कथा के अलावा एक और कथा का वर्णन हमारे धार्मिक ग्रंथों में किया गया है, जो इस बात की परीक्षा है कि त्रिदेव में कौन सबसे शक्तिशाली है। इस दूसरी कथा में वर्णन है कि भगवान शिव के मन में ख्याल आया कि अगर मैं विनाशक हूँ तो क्या मैं हर चीज का विनाश कर सकता हूँ? क्या मैं ब्रह्मा और विष्णु का विनाश भी कर सकता हूँ? क्या उन पर भी मेरी शक्तियाँ कारगर होगी? उधर जब भगवान ब्रह्मा और विष्णु को शिव के मन में चल रहे विचार के बारे में पता चला तो वह दोनों मुस्कुराने लगे और फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे भोलेनाथ, हे शिव, आप अपनी शक्तियाँ मुझ पर क्यों नहीं आजमाते? मैं भी यह जानने के लिए उत्सुक हूँ कि हम तीनों में सर्वशक्तिमान कौन है। यह सुनकर विष्णु जी से भी रहा नहीं गया और वो भी शिव जी से हट करने लगे और तब भगवान शिव ने सकुचाते हुए ब्रह्मा जी के ऊपर अपनी शक्तियों का प्रयोग दिया, जिसके बाद देखते ही देखते ब्रह्मा जी जलकर भस्म हो गए और उनकी जगह एक राख का छोटा सा ढेर लग गया। यह देख शिव जी चिंतित हो गए और मन ही मन सोचने लगे कि यह मैंने क्या कर दिया, अब इस सृष्टि का क्या होगा।
और फिर उस राख को अपनी मुट्ठी में उठाने लगे। तभी राख में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वे बोले, हे शिव, मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं यही हूँ। मेरे विनाश के कारण इस राख की रचना हुई है और यहाँ भी रचना होती है, वहाँ मैं होता हूँ, इसलिए मैं आपकी शक्तियों से समाप्त नहीं हुआ। यह सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोलते हैं कि हे महादेव, मैं संसार का रक्षक हूँ। मैं भी देखना चाहता हूँ कि क्या मैं आपकी शक्तियों से स्वयं की रक्षा कर सकता हूँ। कृपया मुझ पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करें। यह सुनकर पहले तो भगवान शिव मनामन करते रहे, परंतु जब ब्रह्मा जी ने हठ किया तो वो शिव जी ने विष्णु जी को भी अपनी शक्तियों से भस्म कर दिया। विष्णु जी के स्थान पर अब वहाँ राख का ढेर था, परंतु उनकी आवाज राख के ढेर से अब भी आ रही थी। विष्णु जी शिव जी से बोल रहे थे कि शिव, मैं अभी यहीं पर हूँ, आप रुके नहीं, अपनी शक्तियों का प्रयोग इस राख पर कीजिए और तब तक कहते हैं जब तक इस राख का आखिरी कण भी खत्म न हो जाए। यह सुनकर शिव जी ने अपनी शक्तियों को और तेज कर दिया। राख कम होनी शुरू हो गई और अंत में उस राख का सिर्फ एक कण बचा। भगवान शिव ने सारी शक्तियां लगा दी, लेकिन उस कण को समाप्त नहीं कर पाए। भगवान विष्णु उस कण से पुनः प्रकट हो गए और यह सिद्ध कर दिया कि इन्हें भगवान शिव भी समाप्त नहीं कर सकते। यह देखकर भगवान शिव ने मन ही मन सोचा कि मैं ब्रह्मा और विष्णु को सीधे समाप्त नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं स्वयं का विनाश कर लूं तो वे भी समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि अगर मैं ही नहीं रहूंगा तो विनाश संभव नहीं होगा और बिना विनाश की रचना कैसे होगी। अंत में ब्रह्मा और विष्णु जी भी नहीं रहेंगे। उसके बाद शिव जी ने स्वयं का विनाश कर लिया और जैसा वे सोच रहे थे वैसा ही हुआ। जैसे ही वे जलकर राख में तब्दील हुए, ब्रह्मा और विष्णु भी राख में बदल गए। कुछ समय के लिए पूरी सृष्टि अंधकार हो गया। वहाँ उन तीनों देवों की राख के सिवा कुछ नहीं था। उसी राख के ढेर से एक आवाज आई, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं देख सकता हूँ कि यहाँ राख की रचना हुई है और यहाँ रचना होती है, वहाँ मैं होता हूँ। इस तरह उस राख से पहले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और उसके बाद विष्णु और शिव जी, क्योंकि यहाँ रचना होती है वहाँ पहले जीवन आता है और फिर विनाश। इस तरह शिव जी को बोध हुआ कि त्रिदेव का विनाश असंभव है और कोई भी एक दूसरे से शक्तिशाली या कम आवश्यक नहीं है। मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही है और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही आध्यात्मिक और पौराणिक कथा और वीडियो को जानने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो पाए। अब हमें इजाज़त दें। आपका बहुत बहुत भी शुक्रिया।